इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का राजीव मार्केट इनसाइट में। शुक्रवार 25,000 पावर रेजिस्टेंस के तौर पे क्रिएट हो रहा है। अब 25,000 में ऐसा क्या है? एफआईस का डेटा थोड़ा सुधार आ रहा है, डीआईस का डेटा निचले स्तर से खरीदारी आ रही है। कल भी आप लोगों ने देखा 5,000 करोड़ की खरीदारी करें एडीआई, बावजूद आपका बाजार 25,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है। राइट, तो कल शुक्रवार के दिन क्या ये 3-4 दिन से हायर हाई की क्लोजिंग हो रही है, उस हायर हाई की क्लोजिंग को हम ब्रेकआउट करने जा रहे हैं, या फिर एक ट्रैप है ये 25,000 के पास और हम फिर से गिरावट की ओर बढ़ पड़ेंगे? बने रहना वीडियो पे। जो भी आपको वहां पर डाउट हो या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या फिर ऑप्शन से रिलेटेड आपको डाउट्स हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो आपकी राय है वो कमेंट में आप बता सकते हो। तो कल इंपॉर्टेंट क्या है? वीकली क्लोजिंग। और वीकली क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ओपनिंग नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग की। बाजार कहाँ क्लोज कर रहा है, ताकि नेक्स्ट वीक की हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना के जा सके। लेकिन इंट्राडे वालों के लिए यहाँ पर कल क्या हो सकता है, इसको लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब आज आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट में देखा कि प्रीवियस हाई, देखो बाजार यहाँ पे क्या कर रहा है ना भाई, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे 2-3 दिनों से हायर हाई की क्लोजिंग कर रहा है, ये हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। अब इसका फॉर्म क्या? हायर हाई की क्लोजिंग का मतलब होता है शॉर्ट्स कट कर देना नेक्स्ट डे के लिए। अब निफ्टी ने यहाँ पे 24,600, ये वाला बॉटम को अगर हम यहाँ पे पकड़ते हैं, 24,600 का लो लगाता है। राइट, और फिर उसके अगले दिन यहाँ क्या करता है? क्लोजिंग 750 के पास, फिर ओपनिंग करता है इसके ऊपर, फिर क्लोजिंग करता है उसके ऊपर, फिर ओपनिंग करता है इसके ऊपर नेक्स्ट डे, फिर क्लोजिंग करता है यहाँ नियर बाई, और फिर आज लो के पास, लो के ऊपर यहाँ पर आपका एक लो लगा, फिर क्लोजिंग कर दिया ऊपर। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक अच्छा फॉर्म में जा रहा है, हायर हाई की क्लोजिंग में फॉर्म हो रहा है। राइट, ठीक है, हायर हाई का फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारा बरकरार है ना, तब तक अभी हमें फिलहाल के लिए डायरेक्शनल ट्रेड में शॉर्ट्स नहीं करने को लेके बोल रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है बाजार में कि आपका यहाँ पोजीशन एक ब्रेकआउट की ओर नहीं नजर आ रही? व्हाट इज द रीजन? तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं डेटा। डेटा एनालिसिस आप लोगों को कर देता हूँ। अब देखिए, एफआईस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऊपरी स्तर के पास हाथ को रोके हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत तेज बिकवाली। अगर इनकी बिकवाली होती तो 25,000 के रेजिस्टेंस से यहाँ पे भी एक अच्छा गिरावट दे सकता था, फिर निचले स्तर से खरीदारी होती। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक ही दिन में जो बोल के करेक्शन आता है ना, वो डर के चलते हम यहाँ रेजिस्टेंस में थोड़ा सा बचते हैं। अब ऑप्शन बायर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ऑप्शन बायर का इंपॉर्टेंट है हमें रेंज को ब्रेक करना, आइदर चाहे वो अपसाइड हो या फिर आपका डाउन साइड हो। और फॉलो अप यहाँ पर क्या हो रही है? हायर हाई की। कल कौन सा पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है? कल का हाई और आज का हाई एग्जैक्ट 25,030, 25,030 अप्रोक्स फिगर में मैं बता रहा हूँ। अगर इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार कल अगर गैप अप कर गया, तो समझिए कि यहाँ फर्स्ट टिक में आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा। जो 25,150 तक का यात्रा आपको सुबह सुबह दिख जाएगा। 25,150 तक का यात्रा, ये आपका जो टारगेट है यहाँ दिख जाएगा। होगा क्या? अभी जो यहाँ का कॉल राइटर बैठे पड़े हुए हैं ना, ये थोड़ा पैनिक मोड में आएंगे और यही शॉर्ट्स कवर करने को लेके आएंगे, नो डाउट। अब 2 दिन बचे पड़े हुए हैं यहाँ पर वीकली एक्सपायरी निफ्टी को लेके, और बाजार 24,750 से स्टार्ट किया है, 25,000 के पास क्लोजिंग किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं 24,700 से लेके 24,000, 25,000 के रेंज के बीच तक में अभी करीबन करीबन 1.5 करोड़ कॉल राइटर यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब अगर जब तक अभी ये कॉल राइटर निकले नहीं है, यहाँ इतना आसानी से 25,000 के कॉल राइटर गिव अप नहीं करेंगे जब तक आपका 50-75 पॉइंट ऊपर ना जाए। 24,850, 24,750, ये तो पूरी तरीके से ट्रैप है। तो मेक एंड ब्रेक कल के लिए हमें ये देखनी है, कल हमें सिग्नल कैसे मिलेगा सेल साइड का, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड, मान लो कल बहुत ऐसे हैं कि जो कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में यहाँ पोजीशन बना के गए हुए हैं, उनकी एंट्री कैसे हो सकती है, उनको अपने यहाँ पर कैसे हैंडल करना है, ये जानने से पहले एनएससी बीएससी सेबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि स्टॉक मार्केट में एकदम प्योरली तरीके से, शुद्ध तरीके से आप अपने कैपिटल का रिस्क खुद लें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बनता है। यहाँ पे कोई भी 100% का गारंटी नहीं है कि भैया यही होगा 100%। दिस इज प्रिडिक्शंस, दिस इज डेटा एनालिसिस, दिस इज चार्ट प्राइस एक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज का यहाँ विश्लेषण होता है, आपको यहाँ पर गाइड किया जाता है, हेल्प किया जाता है, और फिर आपको अपने कैपिटल का रिस्क खुद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अब देखो, अब जो सी साइड यहाँ बना के गए हुए हैं, नो डाउट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए प्राइस बता रहा है कि आप लॉन्ग बना के जाओ। लेकिन आपका वो स्टॉप लॉस, आपका वो फ्लिप एरिया, आपका वो एवरेज प्राइस होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस में आप कॉल बना के गए, कल बाजार अगर 50-75 पॉइंट डाउन खुल गया, तो आप यहाँ पर क्या बेच के निकलोगे? बिल्कुल भी यहाँ पर बेच के नहीं निकलनी है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी अगर 25,000 के रेंज में बाजार बंद होके गया हुआ है, अगर मार्केट अपने फ्लिप एरिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो है,
24,900 950, अगर यहां तक में अगर ये गैप डाउन या इनकेस किसी भी तरीके से खुलता है या वहां आता है, तो ये जो निचले स्तर के जितने कॉल राइटर थे, अप साइड में जो ट्रैप बने पड़े हुए थे, अगर बाजार 75-100 पॉइंट अगर फर्स्ट वीक में आएगा भी ना, तो ये पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। आई रिपीट, स्क्वायर ऑफ करेंगे अपने पोजीशन को। और यहाँ पे ना, यहाँ अगर आप टॉप में कॉल ऑप्शन बनाए हो इन द मनी ऑप्शन, यहाँ आप और ऐड करना, फन नहीं है, वेट करना। आई रिपीट, वेट करना, डरना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं डरना। देखिए, जब तक आप अपना एक डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करोगे, प्राइजेक्शन को नहीं समझोगे, स्मार्ट मनी की एंट्री नहीं समझोगे, तब तक आपका यहाँ पर एक अच्छा स्कैल्पिंग नहीं बनेगा। सो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर 25,000 आज क्लोजिंग किया है, 24,950 900 आ जाए, डरना नहीं, वहां पे एकदम नहीं डरना, हिम्मत रखना और स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना। ये हमारा क्लोजिंग है ना, ये गैप छूटा हुआ है यहाँ पर, यही हमारा फ्लिप एरिया है। जब तक बाजार आपका 24,870 के नीचे नहीं फिसलता है, बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है, बाई ऑन डिप्स की रणनीति। अगर बाजार कल 24,894 875 के नीचे अगर ये फ्लिप कर गया, डाउन चला गया, तो जाके यहाँ से नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाएगा बाजार पे, पूरा का पूरा नेगेटिव सेंटिमेंट। तब तक ये आपका कुशन है भाई, कहीं से भी बाजार घूम सकता है। मान लो 24,950 आया, 920 आया, कहीं से भी ये छोटा मोटा गैप फिल करके यहाँ से घूम सकता है। ठीक है, अब इस वाले जोन के ऊपर ही अगर कल गैप अप कर दिया, तो समझ लेना जैसे इंट्राडे में यहाँ पर मशक्कत करना पड़ रहा है बाजार, फोर्स नहीं लग रहा, बाइंग ऑर्डर नहीं लग रहा फ्यूचर के थ्रू, स्टॉक कैश के थ्रू, तो अगर यहाँ पर कोई लगा दिया होगा, दैट मीन्स कि ये पूरी हो जाएंगे, ये लेवल फिर हो जाएगा आपका सपोर्ट, और यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट कवर होते हुए दिखेगा। ये टारगेट 25,150 से लेके 25,200, और इस बार का मैं आपको प्राइस एक्शन बता देता हूँ। जिस तरीके से निफ्टी मार्केट स्टैंड बाई में है ना यहाँ पर, राइट, मार्केट 25,000 के मोड में स्टैंड बाई रखा हुआ है ना, अगर इस बार अगर आपका क्लोजिंग 25,050 के ऊपर हो गया ना क्लोजिंग बेसिस पे, आई रिपीट, 25,200 250 का इलाका आपको मंडे, कल से लेके मंडे तक हो सके, अगर इस रेंज को ब्रेक करे, हम ट्रेंडिंग मार्केट कर देंगे। और वो ट्रेंडिंग मार्केट मतलब फ्रेश बाइंग भी हो जाएगी, और फिर वहां से शॉर्ट कवर भी हो जाएगा। जो यात्रा आपको 25-200 तो इन्हें इजी वे, 200 पॉइंट तो इन्हें इजी वे आपको मिलेगा, 150 तो कोई दाग नहीं है, 200 पॉइंट इन्हें इजी, राइट। ठीक है, अब संभलना कहाँ पे हम लोगों को, कहाँ पे हम लोग को सतर्क रखनी है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, बाजार अभी 24,900 से कल यहाँ पर लो बना के आज 25,000 के पास क्लोज किया, दैट मीन्स कि यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,900, राइट। ठीक है, तो अगर बाजार कल किसी भी तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मान लो 50-75 पॉइंट, 24,950 गैप डाउन का बता रहा हूँ, और ये दोबारा अगर रीटेस्ट करके फेलियर होकर फिर ये लेवल के पास आता है ना, दैट मीन्स कि ये फिर आपका कॉल राइटर हावी होंगे, यहाँ सप्लाई हो जाएगा, और 24,900 950 का इलाका अगर ब्रेक कर दिया ना यहाँ से सस्टेन करके 20-25 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो समझिए ये फेलियर हो जाएगा, और यहाँ से हम 24,800 एंड 24,750 तक के लिए हम यात्रा कर लेंगे, 750 तक के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा है वो पॉजिटिव का सिग्नल मिल रहा है। ट्रेड डील जो फाइनल होनी है यहाँ पर, मोदी वर्सेस ट्रम्प साहब का, मोदी साहब ट्रम्प साहब का जो यहाँ पर फाइनल होनी है, इस चीज को लेकर मार्केट स्टैंड बाई पे है। क्या है? स्टैंड बाई पे है। बट फिर भी अभी हमारा डेटा ठीक है, पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, इंडिया विक्स 10 1.68% का घटा है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग होते हुए दिखी। अचानक कल पता चला इंडिया विक्स बढ़ा और वॉलेटिलिटी हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना, अब यहाँ से जिन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदारी किया है 24,600 से, आज जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब जो 24,400 का निफ्टी जो बॉटम लगा पड़ा हुआ था 29 को, उस दिन का निफ्टी आज 25,000 में मिल रहा है। जो यहाँ मुनाफा वसूली नहीं किए, या आज अगर कोई फ्रेश कॉल लेने आए हैं, अब अगर कल किसी भी तरीके से सेंटिमेंट बिगड़ जाए और बाजार यहाँ से 150-200 पॉइंट करेक्शन कर जाए ना, राइट, त्राहिमाम मचा के रख देंगे यूट्यूब में, क्रैश, निफ्टी क्रैश हो गया भाई। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये 24,400 का निफ्टी 25,000 मतलब 600 पॉइंट भागा, और 200 पॉइंट अगर करेक्शन कर रहा है, ये नहीं देखनी है उनको। चाहिए अगर कॉल यहाँ लिए हो, यहीं से भगा दो बाजार, यहीं से भगा दो। ऐसे होता है भाई साहब? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो सोच समझ के, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो 24,000 ये हमारा है। जब तक इस वाले जोन को एकदम रट्टा मार लो, दिस इज योर फ्लिप एरिया 24,894 24,894, इसके नीचे जब तक कैंडल सस्टेन नहीं करेगा ना, नेगेटिव है ही नहीं निफ्टी। आई रिपीट, नेगेटिव है ही नहीं निफ्टी। ठीक है जी, इसके नीचे गए हो ना, तो फिर यहाँ से आपका ये लेवल आपको दिख जाएगा 24,750 में हम प्रवेश कर जाएंगे। निफ्टी क्लियर, राइट। वीकली क्लोजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी 54,500 रेजिस्टेंस था, 54,500 रेजिस्टेंस था, 644 के पास यहाँ कल गया, फेलियर हुआ, बट नियर बाई 54,500 के पास ही यहाँ जाके क्लोजिंग किया।
तो बैंक निफ्टी यहाँ से आपको ज्यादा दूर नहीं, 150 पॉइंट में आपको बोल रहा हूँ, 54,500 को आप यहाँ दिमाग में बिठा लो। जब तक हमारा बैंक निफ्टी कल के हाई, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई के नीचे नहीं फिसलता, अगर यहाँ आता भी है 150 पॉइंट, आप पुट यहाँ लेते भी हो 10-20 पॉइंट आगे पीछे, देखना ये खींच देगा ऐसे ऊपर, फिर आप ट्रैप हो जाओगे। सो हैव टू सी कि यहाँ पर हमें सस्टेन करता हुआ कैंडल दिखना चाहिए। 54,500 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता तब तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है, मतलब अप साइड में आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई यहाँ, तो कोशिश करेगा पहले यहाँ गैप फिल करने का 54,200, राइट, ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको ये टारगेट आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में बड़ा कट तब है जब तक 54,200 को नहीं ब्रेक करता है, बड़ा वॉलेटिलिटी वाला ये आपका इंडेक्स है भाई। सो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ये अच्छा क्लोजिंग किया हुआ है, हाई निकालते साथ ही बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेंडिंग, अगर बाजार ट्रेंडिंग कर देता है तो इन आवर बैंक निफ्टी द नेक्स्ट टारगेट इज 55,200, यहाँ तक के लिए तो आपको यात्रा दिखा देगा। मतलब स्टैंड बाई पे है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे पहले अगर लीडरशिप आएगा आज 11 सितंबर शाम के टाइम में, आपको बता देता हूँ, वो है आपके बैंक से, पीएसयू बैंक से, ठीक है। और जहां पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक पॉजिटिव हुए तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा, तो लीडरशिप आपका बैंक निफ्टी आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये आपका 55,600 का निफ्टी, 55,200, 55,400 यहाँ तक के लिए टारगेट, मतलब करीबन करीबन 600 से लेके 800 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी यहाँ टारगेट। इंट्राडे में मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे में ये आपको दे के जाएगा, इंट्राडे में। और अगर नेगेटिविटी इसमें होनी है, सेल साइड में इसको होनी है, तब तो फिर आपका बैंक निफ्टी को 54,200 के नीचे टिक के ट्रेड करना होगा। जिस तरह निफ्टी 24,850 से लेके 24,900 आपका फ्लिप एरिया है ना, सपोर्ट है, वहां पे अच्छा डिमांड है कॉल साइड लेने के लिए, उसी तरह बैंक निफ्टी 54,200 यहाँ कॉल साइड में लेने के लिए बहुत अच्छा है। फेलियर होना होगा बैंक निफ्टी तो 55,000, 54,500 के नीचे ट्रेड करना चाहिए, तब हम यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ टुडे, राइट। तो आज मार्केट वैसा कुछ दिया नहीं, 2 दिन से यहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा था। अब इस 2 दिन के पेशेंस टेस्ट में जो स्कैल्पिंग छोटा मोटा की है, वेल एंड गुड। अब इस हाई से लेके इस लो तक और इस लो से लेके इस हाई तक में कितने आपने यहाँ दे दिया कि अब निकलेगा, अब निकलेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके यहाँ टाइम स्पेंड किया इस वाले रेंज के ऊपर, यहाँ दैट मीन्स की 25,000 के ऊपर जाके थोड़ा सस्टेन किया, क्लोजिंग भी दिया, इंपॉर्टेंट ये क्लोजिंग भी दिया। काफी वक्त बिताया यहाँ पे निफ्टी, आपका काफी वक्त बिताया, वक्त बिताने के बाद 25,000 के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो इंट्राडे में ये देखना है हमें यहाँ पे कि 25,000 के नीचे फिसल रहा है या नहीं फिसल रहा है। अगर आज के क्लोजिंग के ऊपर ही अगर कल फिर यहाँ ओपनिंग करता है बाजार, ठीक है, 25,050 के पास में थोड़ा हाई लगाता है यहाँ पे, ठीक है, 25,040-50, इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से एक गैप अप होना, तभी जाके ये वाला आपका जो अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये फिर सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से शॉर्ट कवर कर देगा मार्केट। ना कोई वैसा बड़ा गैप अप दिख रहा है, ना कोई वैसा बड़ा गैप डाउन दिख रहा है। न्यूट्रल अगर हम ओपनिंग करते हैं तो क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको मोमेंटम दे सकता है, राइट। वो 25,080, 25,120 तक के लिए दे सकता है। और अगर न्यूट्रल ओपनिंग करके नीचे ही फिसल जाता है, कोई एक अच्छा कैंडल बना देता है, तब तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, 15-20 मिनट देखेंगे, फिर हम फ्लिप एरिया और जो लेवल दिए हो उसके अनुसार हम यहाँ पे वर्क करेंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। अपने कमेंट में, हमारे कमेंट में आप अपना राय देना कि कैसा लगा आपको ये व्यू, कैसा लगा प्राइजेक्शन, कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कहाँ जा सकता है कल, क्या बाजार स्टैंड बाई है, इसको तोड़ सकता है बाजार, या फिर से कल चौपी हो सकता है। देखिए डेटा के साथ साथ ना प्राइस एक्शन सही जगह पे एंट्री करवाना हमारा फर्ज है भाई। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमारे ऑप्शन बायर को ना पेशेंस नाम का चीज नहीं है, यही यही सबसे बड़ी चीज है। तो स्कैन के जरिए आप हमारे टेलीग्राम में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, 7848844753 प्रीमियम ग्रुप में जिन्हें ऐड होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।